अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा ज़ैदी है और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली वीडियो के अंदर बेटा हम लोग पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जरा देखिएगा, लिखा हुआ है इंटीग्रल x प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी रेस टू द पावर 1/2 और साथ dx आ जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम जो बेटा मैंने किया वो क्या है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है, अगर इसको मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊं, यानी कि ये एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2 है, तो जब बेटा ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखें जो x प्लस बी था वो मैंने वैसे ही लिखा और dx भी हमारे पास वैसे ही है। अब बेटा इंटीग्रेशन का एक बेसिक रूल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी एक्सप्रेशन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम पावर में वन वैल्यू ऐड करते हैं और पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम यहां पे देखें तो हमें पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो बेटा क्या होता है 2x अकॉर्डिंग टू पावर रूल। पावर पहले, पावर में वन वैल्यू कम। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 2bx का डेरिवेटिव 2b होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2bx का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2x प्लस 2b। अब यहां पर जरा देखें तो हमारे पास x और b तो मौजूद है, 2 नहीं था। तो बेटा मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 बेसिकली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2b आ गया। अब अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वो ये मौजूद है, और 2bx का डेरिवेटिव 2b होता है तो ये 2b आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस फंक्शन की पावर में वन वैल्यू को ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड कर देंगे। तो -1/2 में एक ऐड करें तो +1/2 बनता है और फिर 1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया। लास्ट वीडियो के अंदर भी बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए ये हमारे पास -1/2 है, इसमें आपने अगर एक ऐड करना है तो इसका एलसीएम ले लें आप लोग। 2 और 1 को फैक्टराइज करें 2 होगा, 2 2 से कैंसिल, -1, 1 को 2 पे डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सिंपल भी इसको याद कर सकते हैं कि -1/2 में एक ऐड करें तो क्या बनेगा, +1/2 होगा। तो मैंने पावर में वन वैल्यू ऐड की और नई पावर से डिवाइड कर दिया, और साथ मैंने क्या किया, यहां पर बेटा कांस्टेंट ऐड किया है C1। नॉर्मली हम लोग सी कांस्टेंट ऐड करते हैं, लेकिन बेटा यहां पर सी ऑलरेडी क्वेश्चन में इंक्लूड है, तो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके साथ C1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ओवर के नीचे ओवर आ जाए तो सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 2 इंटू, और ये पावर 1/2 थी तो इसकी जगह मैंने लिखा स्क्वायर रूट, बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ है इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10x। तो बेटा इस स्क्वायर रूट 10x को भी अगर मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊं, मतलब यहां से शिफ्ट करके मैं उसको ऊपर ले जाऊं, तो पावर +1/2 है स्क्वायर रूट, तो ऊपर जाके क्या बनेगा, -1/2, तो ये आ गया 10x रेज टू द पावर -1/2। सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज है, dx भी एज इट इज है। अब जरा देखिएगा, हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। तो देखिएगा ये फंक्शन बन गया हमारा 10x, तो 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x आगे मौजूद है। तो किसी भी एक्सप्रेशन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में वन वैल्यू ऐड और पावर से डिवाइड करेंगे। तो -1/2 में एक ऐड करें +1/2, डिवाइड भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा, प्लस हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया। अगेन ये 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 10x प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके दो पार्ट्स हैं, ये ए पार्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें प्रूव करना है, शो दैट इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी इंटीग्रेशन अगर हम परफॉर्म करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो बेटा यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं देखा हुआ तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि सब्स्टिट्यूशन को कैसे यहां पर अप्लाई करना है। तो यहां पर जरा देखिएगा, जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर देखें एक्सप्रेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर मैंने बताया था वेरिएबल पहले हो तो सीकेंड वाली सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लेट करना है, मैंने लेट करना है कि एक्स बराबर है ए सीकेंड थीटा,
क्योंकि यहां पर कांस्टेंट a है, तो हमारे पास a सीकन थीटा आ जाएगा। अब बेटा यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव dx, पहले भी बताया हुआ है यहां x का डेरिवेटिव 1 नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने किसी भी वेरिएबल को रिस्पेक्ट नहीं किया। तो x का डेरिवेटिव dx, a क्योंकि कोएफिशिएंट है वो एज इट इज आ जाएगा। सीकन थीटा की इंटीग्रेशन, सीकन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन थीटा टेन थीटा और साथ डी थीटा आ जाएगा। ये आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अब बेटा मैंने क्या किया, ये जो दो वैल्यूज थी उसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जरा देखिएगा, इंटीग्रल का साइन एज इट इज है, ये लिखा हुआ dx, तो dx किसके इक्वल है, a सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो मैंने इस dx की जगह पे लिखा a सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब जरा डिनोमिनेटर में आ जाएं, स्क्वायर रूट मेरे पास एज इट इज है, यहां लिखा है x, तो x हमारा किसके इक्वल है, a सीकन थीटा, तो x की जगह पे आएगा a सीकन थीटा। बेटा इस वैल्यू का स्क्वायर था तो मैंने ब्रैकेट लगा के यहां इसका भी स्क्वायर कर दिया, लास्ट में a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल का साइन एज इट इज है, न्यूमरेटर वैल्यूज भी एज इट इज लिखी हुई हैं। यहां पर मैंने क्या किया, ये स्क्वायर जो है बेटा ये सीकंड के ऊपर भी है, a के ऊपर भी है, तो हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये आएगा a का स्क्वायर अलैदा और सीकंड का जो स्क्वायर था वो मैंने अलैदा लिख दिया, और साथ हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अगेन इंटीग्रल एज इट इज है, न्यूमरेटर भी एज इट इज है। यहां जरा देखिएगा कोई चीज कॉमन आ रही है, आपको पता चलेगा कि a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर बेटा कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा सीकंड स्क्वायर थीटा और यहां कुछ नहीं रहेगा तो 1 रह जाएगा। अब बेटा अगेन न्यूमरेटर फिर वैसे ही लिखा हुआ है और a स्क्वायर भी वैसे ही है। यहां देखिएगा सीकंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, तो बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा a सीकंड थीटा टेन थीटा और डिवाइड में आएगा a टेन थीटा और साथ d थीटा एज इट इज हो जाएगा। अब यहां जरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि टेन थीटा से कैंसिल, a के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सीकंड थीटा d थीटा। अब बेटा जो हमारे पास है सीकंड थीटा, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है नेचुरल लॉग सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो सीकंड की जो इंटीग्रेशन थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट की, नेचुरल लॉग सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस c आ जाएगा। अब जरा बेटा यहां पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, क्वेश्चन हमारा इस टाइम मौजूद है थीटा में, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x के साथ था, तो अब मैंने क्या करना है, इस पूरी वैल्यूज को मैंने दोबारा से कन्वर्ट करना है x में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपने गौर से जरा देखना है कि जो चीज लेट की थी हमने, वहां था x इक्वल टू a सीकंड थीटा, मतलब सीकंड हमारे पास मौजूद है, तो इसकी जगह तो वैल्यू आ सकती है, लेकिन टेन की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो मैं टेन को भी क्या करूंगा, सीकंड में कन्वर्ट करूंगा। और वो कैसे होगा, मैंने क्या किया, टेन का स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया, क्योंकि आपको पता है दोनों दोबारा कैंसिल होकर वो एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर रूट जब यहां पर अप्लाई किया तो मुझे स्क्वायर रूट भी लेना है। अब स्क्वायर रूट तो एज इट इज है, टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकंड स्क्वायर थीटा -1 के, ठीक है। तो अब देखें यहां पर भी सीकंड की वैल्यू आ सकती है, यहां भी आ सकती है, तो जरा सीकंड की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा, x अपनी जगह पे ही है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, सीकंड थीटा, यानी कि जहां जहां सीकंड थीटा है वहां पर मैं x बाय a सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो देखिएगा सीकंड थीटा की जगह पर आ गया x बाय a, प्लस का साइन एज इट इज है, सीकंड की जगह अगेन x बाय a, लेकिन यहां पर इसका स्क्वायर है तो बेटा दोनों वैल्यूज का मैंने स्क्वायर लिख दिया, लास्ट में -1 था तो यहां पर -1 वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेचुरल लॉग x ओवर a प्लस, यहां पर बेटा हम एलसीएम परफॉर्म करेंगे, 1 के साथ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं होगा, 1 और a स्क्वायर को फैक्टराइज करें तो a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर से क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, माइनस का साइन फिर वैसे ही है, 1 को a स्क्वायर पे डिवाइड करें तो a स्क्वायर ही आता है, और a स्क्वायर को फिर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग x बाय a फिर वैसे ही लिखा है, यहां देखिएगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर रूट के बगैर आ गया, लेकिन ये स्क्वायर रूट जो था अभी भी न्यूमरेटर वाली वैल्यू के ऊपर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख देना। अब फिर मैं बेटा एलसीएम लूंगा, देखिएगा एक मेरे पास वैल्यू ये मौजूद है और दूसरी ये है, हमारे पास डिनोमिनेटर में a है तो फिर a ही आएगा, और ये याद रखना है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिख लेते हैं, मतलब ये a था तो a आ गया, यहां से क्या आएगा, x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझें, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि लॉग के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हूं, तो अगर आप इसको मल्टीपल लॉग में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो माइनस में आ जाती है, ये आप लोगों ने बेसिक रूल 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, नेचुरल लॉग को मैंने न्यूमरेटर के साथ सेपरेट कर दिया
और डिनोमिनेटर के साथ मैंने सेपरेट कर दिया, माइनस नेचुरल लॉग ए प्लस सी। अब जरा देखिएगा, ये जो हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है। सी कांस्टेंट है, तो बेटा यहां पर नेचुरल लॉग भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब लास्ट वाली दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, तो मैंने दोनों की जगह एक ही सी लिख दिया, जो कि मेरे पास ये मौजूद है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया। हमें यही बनाना था, नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। तो इसका ए पार्ट जो था वो प्रूव हो गया जी। नेक्स्ट बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे। ये भी प्रूव है और इसमें लिखा हुआ है शो दैट इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स ओवर ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा यहां पर मैंने क्या किया, जो इंटीग्रल वाली वैल्यू थी उसको मैंने पिक किया और इसके बाद देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, साइन की। मैंने आपको तीन बताई हुई है, साइन, टेन और कॉट, साइन, टेन और सीकेंड की। तो यहां पर हमारे पास कौन सी सब्स्टिट्यूशन बन रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन होता है, और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो फिर टेन होता है। तो यहां पर मैंने क्या लेट किया, इस वेरिएबल को लेट कर लिया है कि एक्स इक्वल है, यहां पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ए, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा। अब हम यहां पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनता है dx, और ए कोएफिशिएंट है वो एज इट इज आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, अगेन सब्स्टिट्यूट करना है। तो इंटीग्रल का साइन एज इट इज है, स्क्वायर रूट भी एज इट इज है, ए स्क्वायर भी वैसे ही लिखा हुआ है, माइनस का साइन, उसके बाद क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स इक्वल है ए साइन थीटा। तो बेटा इस एक्स की जगह पे क्या आ गया, ए साइन थीटा, और चूंकि इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है dx, तो dx की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। तो मैंने क्या किया, इस dx की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया a cos थीटा d थीटा। नेक्स्ट जरा देखिएगा, a स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया है, ये स्क्वायर बेटा a के ऊपर भी है साइन के ऊपर भी है, तो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस वैल्यू को भी मैंने वैसे ही लिख दिया। अब अगेन देखें, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साथ ए कॉस थीटा डी थीटा वैसे ही लिखा हुआ है। ए स्क्वायर को फिर वैसे ही लिखा रहने दिया, और यहां देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रहेगा ए कॉस थीटा, और यहां से ए कॉस थीटा डी थीटा। अब a को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है a स्क्वायर। अब ये कोएफिशिएंट था तो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर cos को cos से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। और नेक्स्ट बेटा cos स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे आया, ये बेटा फर्स्ट ईयर का दरअसल फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में है, तो मैंने आपको यहां पर साइड पे ये चीज एक्सप्लेन की है। फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा आप लोगों ने हाफ एंगल वैल्यूज पढ़ी हुई हैं, और उसमें हमने पढ़ा था cos अल्फा बाय 2, यहां पर एंगल थीटा लिखा हुआ है क्योंकि मेरी थीटा की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फर्स्ट ईयर में लिखा था cos अल्फा बाय 2। अब बेटा एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, तो यहां पर ये cos थीटा बाय 2 किसके इक्वल हमने पढ़ा था, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर साइन हो तो बेटा फिर सेंटर में माइनस होता है, तो ये बहरहाल cos है तो यहां पर प्लस आएगा। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट समझने वाली है वो ये है हाफ एंगल के अंदर, कि बेटा अगर एंगल यहां हाफ है तो बेटा यहां पर फुल होगा, मतलब जितना एंगल यहां होगा उसका डबल यहां होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं जितना एंगल यहां होगा उसका हाफ यहां होगा। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर cos थीटा बाय 2 है मतलब हाफ है, तो अगर मैं थीटा बाय 2 की जगह पर थीटा लिख दूं मतलब फुल कर दूं, तो फिर इसका मतलब है यहां पर कितना आएगा, डबल आएगा, क्योंकि देखिए ना यहां पर एंगल हाफ है तो यहां फुल है, तो अगर यहां फुल हो तो फिर यहां डबल होगा। अगर यहां पर 2 थीटा हो तो यहां पर 4 थीटा, अगर यहां 3 थीटा होगा तो यहां पर 6 थीटा होगा, मतलब जितना एंगल यहां उसका डबल वहां। अब मैंने ये किया क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिए हमारी रिक्वायरमेंट है cos स्क्वायर थीटा, अब यहां पर फुल थीटा है, पूरा थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थीटा बना लूंगा। अब अगर दोनों साइड्स पर मैंने यहां पर एक मिनट देखिएगा, cos थीटा वैसे ही अगर यहां पर एंगल सिंगल है तो यहां मैंने डबल कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर दोनों साइड पे मैं स्क्वेयरिंग कर लूं, तो यहां पे स्क्वेयर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, यहां स्क्वेयर लेंगे तो बेटा स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक क्वेश्चन यहां पे रेज होता है, वो ये कि हमने आया इस फॉर्मूले को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्या मैं डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो बेटा डेरिवेटिव के अंदर हमने कोई भी डेरिवेटिव ऐसा नहीं पढ़ा कि जिस वैल्यू का डेरिवेटिव जो है वो cos स्क्वायर थीटा हो,
तो हम डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, हमने इसको ऐसी वैल्यू के अंदर लेकर आना है जिसका कोई ना कोई डेरिवेटिव मौजूद हो। तो मैंने यहां पे फिर क्या किया, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये जो 2 है ना बेटा, ये 1 के साथ भी है और cos 2 थीटा के साथ भी है, तो मैंने दोनों के साथ सेपरेट कर लिया। देखिएगा यहां पर मैंने क्या किया, 2 को 1 के साथ सेपरेट और इसके साथ सेपरेट। अब देखें ये जो a स्क्वायर है बेटा, ये हमारे पास इस वैल्यू के साथ भी है, ये वाला जो a स्क्वायर है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो मैंने क्या किया बेटा, a स्क्वायर को इसके साथ सेपरेट कर दिया, इसके साथ सेपरेट कर दिया। सेम इंटीग्रल को भी मैंने इस वैल्यू के साथ अलग, इसके साथ अलग, डी थीटा को भी यही काम। मतलब सिंपल है कि ये जो हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, दोनों के साथ मैंने तीन चीजें अलग अलग कर दी। क्या क्या, ए स्क्वायर, इंटीग्रल और डी थीटा। तो जरा देखें, ए स्क्वायर ये आ गया, इंटीग्रल आ गया 1/2 और साथ ये जो डी थीटा था मैंने इसके साथ भी लिख दिया, प्लस का साइन था प्लस आ गया। ए स्क्वायर को बेटा जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर और अंदर से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल cos 2 थीटा और साथ हमारे पास आ जाएगा डी थीटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये 2 भी हमारे पास 1/2 भी क्या है, एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, ये 2 को बाहर लिखा, ए स्क्वायर ओवर 2, तो यहां पर रहेगा 1 इंटू डी थीटा। यहां पर भी बेटा मैंने क्या किया, ए स्क्वायर ओवर 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी, ए स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही है, 1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा। एक्स क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहां पर डी थीटा है, डी एक्स नहीं है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस का साइन एज इट इज है, ए स्क्वायर ओवर 2 भी वैसे ही है, ये लिखा है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा। ये इंटीग्रेशन इस चैप्टर के स्टार्ट में लिखी हुई है सारी, आप वहां से याद कर सकते हैं। तो cos 2 थीटा की बहरहाल इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2 थीटा, और बेटा जो एंगल होता है एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, ठीक है। ये भी जरा इंपॉर्टेंट चीज है, जरा देख लें। मसलन मैं कहता हूं कि लिखा हुआ है sin थीटा इंटीग्रल और साथ इसके आ गया डी थीटा। साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास माइनस कॉस थीटा होती है। अब एंगल थीटा है तो थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, लिख भी लें ना भी लिखेंगे हमें पता है यही वैल्यू होगी। नेक्स्ट इसी तरीके से साइन थीटा की जगह अगर मैं यहां पे लिख देता हूं साइन 2 थीटा, तो फिर अब बेटा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस साइन कॉस 2 थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल के डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना होता है, तो हम अब क्या करेंगे, यहां पर cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यू को वैसे ही लिखा, a स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही लिखा हुआ है, ये 2 भी डिनोमिनेटर वाला वैसे ही है। आप देखें यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला, डबल एंगल आइडेंटिटीज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, और वो किसके इक्वल होती हैं, sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा तो क्या होगा, ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा। अगेन बेटा वही पुराना कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीज लेट की है उसमें साइन है, तो साइन की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन कोस की वैल्यू नहीं है, तो कोस को भी मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने इसके लिए क्या किया, कोस वाली वैल्यू का स्क्वायर भी लिख लिया, स्क्वायर रूट भी लिख लिया। नेक्स्ट ए स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही है, यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आएगी, एक्स ओवर ए। अब मैं यहां से जुबानी बता सकता हूं, साइन थीटा अपनी जगह पे है, ए मल्टीप्लाई इधर आके अगर डिवाइड हो तो क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल आ जाएगा एक्स ओवर ए के, तो साइन थीटा की जगह पे एक्स ओवर ए, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट में प्लस सी हो जाएगा। अब यहां पे आपने क्या करना है, जरा अगेन देखिएगा, ये एक ए जो है वो इस 1 ए के साथ कैंसिल, तो यहां बचेगा ए एक्स ओवर 2 और यहां पर 1 एज इट इज है, माइनस भी वैसे ही है, साइन थीटा की वैल्यू अगेन अभी मैंने बताया एक्स ओवर ए, तो एक्स ओवर ए लिखा, इसका स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब आपने एलसीएम लेना है, बाकी सारी वैल्यूज अभी वैसे ही आ रही हैं, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, ए स्क्वायर और 1 को फैक्टराइज करें तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, माइनस वैसे ही है, ए से कैंसिल, यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो ये ए भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया ए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस ए और इस ए को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा, अब बेटा थीटा की वैल्यू जो जरा देखिएगा, थीटा की वैल्यू भी बेटा मैं यहीं से कैलकुलेट करूंगा, तो जरा देखिएगा आप लोग, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स अपनी जगह पे ही है, ए मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास साइन थीटा इक्वल आया एक्स ओवर ए, साइन इधर आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए और साथ क्या आ जाएगा थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो जो चीज हमने लेट की होती है वहां से हम ये वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा की जगह पे आ गया साइन इनवर्स एक्स ओवर ए,
प्लस एक्स ओवर 2, ये ए कैंसिल हो गया है, और फिर आएगा स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और प्लस हमारे पास सी आ गया। तो जरा देखिएगा, यही चीज हमें प्रूव करना था। ए स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, नेक्स्ट जरा देखिएगा प्लस एक्स ओवर ए स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो एक्स ओवर 2 स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और प्लस हमारे पास सी आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये आप लोगों को जो प्रूव है ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो प्रूव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग, आसान है मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं 2-4 बार तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है बेटा आज की आप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, प्रूफ समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो बाकी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। इसके अलावा और सब्सक्राइब और जो जो होता है वो आप लोग कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।